नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब आपने सीआईएसएफ को ज्वाइन किया था तो उस समय क्या एग्रीमेंट साइन किया था? हो सकता है आप लोगों ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा, नई नई नौकरी मिलने की खुशी में, या हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। तो चलिए आपको थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। तो दोस्तों आपने साइन किया था रूल 21, सीआईएसएफ रूल 21, जिसके अंदर आया था एक एग्रीमेंट क्या था? इसमें पहली कंडीशन ये थी कि आई विल सर्व एटलीस्ट 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से कम 10 साल के लिए इस फोर्स में सर्व करूंगा। दूसरा, कैरी आउट ऑल ड्यूटीज़ एंट्रस्टेड टू मी एंड ऑल लॉफुल ऑर्डर्स गिवन बाय सीनियर्स। जो ड्यूटी मुझे दी जाएंगी वो सभी फॉलो को करूँगा, और जो ऑर्डर्स मुझे सीनियर ऑफिसर के द्वारा दिए जाएंगे लॉफुल, उनको भी फॉलो करूँगा। रिफंड ट्रेनिंग कॉस्ट और 3 मंथ सैलरी, पे एंड अलाउंसेस विच एवर इज़ मोर इफ़ रिज़ाइन विद इन 10 ईयर्स। अगर मैं 10 साल के अंदर रिज़ाइन करता हूँ तो 3 महीने की सैलरी, वो भी पे एंड अलाउंसेस के साथ, या ट्रेनिंग कॉस्ट देकर तब जाऊंगा। अदर देन एक्सेप्टिंग ए जॉब एल्सवेयर फॉर विच एनओसी इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट। अगर एनओसी ली हुई है आपने तो आप इससे एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन 2015 के एक संशोधन के द्वारा इसमें यह भी दिया गया है कि अगर आपकी एनओसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए है तो ही आप इसमें एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इफ़ आफ्टर 10 ईयर्स डिज़ायर टू रिज़ाइन आई विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम माई ड्यूटी अंटिल आई एम ड्यूली रिलीव्ड। अगर 10 साल के बाद भी मैं रिज़ाइन करता हूँ तो मैं तब तक अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा, तब तक कि मुझे विभाग द्वारा पूर्णतः रिलीव ना कर दिया जाए। माई सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन माई फेलियर टू पास द फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब ट्रेनिंग, और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। अगर मैं ट्रेनिंग को पास करने में समर्थ हूँ या किसी फैक्ट को छुपा करके एनरोलमेंट के दौरान भर्ती होता हूँ तो भी मेरा कैंडिडेचर समाप्त किया जा सकता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो ये था रूल 21 जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था फोर्स में आने से पहले या फोर्स में कदम रखते समय। तो इसी तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।